Hello students, I am Mohammad Rais from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट फर्स्ट स्टेंजा। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट है उसका जो फर्स्ट स्टेंजा वो कंप्लीट कर लिया था। एंड वी हैव ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टेंजा। और हमने इस स्टेंजा से रिलेटेड जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो पाठ संबंधी जो इस क्वेश्चंस है वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस चैप्टर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित इसका जो अगला स्टेंजा है उसको पढ़ने जा रहे हैं। Before read this stanza, we have to watch the word meaning related to this stanza। और इस स्टेंजा को पढ़ने से पहले इस स्टेंजा से संबंधित जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है स्नैप्स। स्नैप्स का मतलब नॉर्मली क्या होता है? स्नैप्स यानी होता है एक जर्मनी शराब को स्नैप्स के नाम से जाना जाता है। यानी स्नैप्स एक जर्मनी शराब है। यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे इसका जो मीनिंग दिया हुआ वो हम देखेंगे कि स्नैप्स क्या होता है? ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ए मीन्स एक जर्मनी की ड्रिंक मीन्स होती है शराब। मेड फ्रॉम ग्रेन यानी अनाज से बनी हुई, यानी अनाज से बनी हुई एक जर्मन की शराब है, जर्मनी की एक शराब है जिसको स्नैप्स कहा जाता है। आगे देखेंगे सॉसेज। सॉसेज का मतलब होता है, नॉर्मली सॉसेज का मतलब सॉस होता है, जो नॉर्मली आप जानते हैं सॉस के बारे में, तो सॉस होता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो किससे रिलेटेड है? स्पाइसी मीट। स्पाइसी मीट का स्पाइसी यानी होता है मसालेदार, और मीट का मतलब है मांस, यानी मसालेदार मांस। तो यहाँ पे सॉसेज का जो मीनिंग है वो मसालेदार मांस से है। तो स्पाइसी मीट यानी मसालेदार मांस। फिर आगे देखेंगे यह है अकर्ड। अकर्ड का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। अकर्ड का मतलब नॉर्मली अकर्ड यानी होता है घटित होना, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग दिया वो देखेंगे हैपेंड यानी घटित होना, या और दिया है टुक प्लेस। टुक प्लेस का मतलब होता है होना या हुआ। तो अकर्ड का मतलब हैपेंड यानी घटित होना, या टुक प्लेस होना या हुआ। अगला देखेंगे आप अप्रोच्ड। अगला है अप्रोच्ड। अप्रोच का मतलब नॉर्मली होता है निकट या समीप आने से, और यहाँ पे क्या दिया हुआ? यहाँ पे है कैम फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ आना, यानी आगे आना। तो अप्रोच का मतलब आगे आना, कैम फॉरवर्ड। और अगला देखेंगे अपन नेक्स्ट है वो है आउट स्टेज। आउट स्टेज का मतलब यहाँ पे अलग दिया हुआ है, और नॉर्मली आउट स्टेज का मतलब फैलाना होता है। तो आउट स्टेज का मतलब फैलाना, यानी मूड द हैंड फॉरवर्ड, यानी हाथ के लिए यहाँ पे आउट स्टेज का मतलब है यानी हाथ को आगे की तरफ फैलाना, यानी हाथ फैलाना या हाथ बढ़ाना, आगे बढ़ाना, जिसको बोल सकते हैं मूव द हैंड फॉरवर्ड, यानी हाथ को आगे की तरफ फैलाना या बढ़ाना। और नेक्स्ट है ग्रिपिंग। तो ग्रिप का मतलब होता है जकड़ना, या तो ग्रिपिंग का मतलब होता है जकड़ना या पकड़ना, समझ सकते हैं अपन इसको। तो ग्रिपिंग यानी जकड़ना, और यहाँ पे इसका दिया होल्डिंग यानी पकड़ना, तो जकड़ना या पकड़ना। और नेक्स्ट है वॉर्मली। वॉर्मली का मतलब विनम्रता पूर्वक या गर्मजोशी के साथ में होता है। तो यहाँ पे दिया विद गुड फीलिंग्स। विद में साथ में, गुड फीलिंग्स यानी अच्छी भावनाओं के साथ, यानी अच्छी भावनाओं के साथ में, यानी गर्मजोशी से। और नेक्स्ट देखेंगे अपन सेलो। तो सेलो एक प्रकार का क्या, एक वाद्य यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, यानी एक म्यूजिकल, यानी ए मीन्स एक म्यूजिकल यानी संगीत का इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र है, लाइक यानी की तरह,
ए लार्ज यानी एक बड़े, वायलन, वायलन का मतलब होता है सारंगी, यानी एक सारंगी की तरह एक वाद्य यंत्र है सेलो, जिसको सेलो कहा जाता है। और आगे है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है, यहाँ पे दिया ऑर्केस्ट्रा का मतलब ए ग्रुप ऑफ मजिशियंस, यानी जो संगीतज्ञ होता है उनका जो समूह होता है उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, जो संगीतज्ञों का जो समूह है उसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके वर्ड मीनिंग्स है। तो आपको इन वर्ड मीनिंग्स को एज ए होमवर्क आपकी जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो ये एज ए होमवर्क आपको करना है। नाउ वी विल रीड दिस स्टेंजा। अब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे कि वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबाउ हिज हेड। कि वन मीन्स एक, ऑफ द जर्मन्स यानी एक जर्मनी का, यानी एक जर्मनी का नागरिक या जर्मन्स जिसको बोला जाता है जर्मनी का। वॉज वेविंग यानी हिला रहा था, लहरा रहा था, वेव लहराना होता है। अ बोतल यानी एक बोतल को, अबाउ यानी ऊपर, हिज हेड यानी अपने सिर के, यानी एक जर्मन्स अपने सिर के ऊपर यानी अपने सिर के ऊपर एक बोतल को लहरा रहा था, यानी एक जो सैनिक था, जो जर्मन सैनिक था, वो अपने सिर के ऊपर एक बोतल को लहरा रहा था। आगे देखेंगे वो क्या कह रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी। तो इट इज मीन्स है क्रिसमस डे यानी क्रिसमस का दिन। क्या जो क्रिसमस का दिन है, टॉमी, टॉमी यानी ब्रिटिश जो सोल्जर होते हैं, ब्रिटिश सैनिकों को टॉमी कहा जाता है। तो वो कहता है कि ब्रिटिश सैनिकों आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नैप्स, वी मीन्स हमारे, हैव मीन्स पास है, स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब जर्मनी की शराब, कि हमारे पास जो जर्मनी की शराब है। वी हैव सॉसेज, वी मीन्स हमारे, हैव मीन्स पास में है, सॉसेज मीन्स मसालेदार मांस, और हमारे पास में जो मसालेदार मांस है वो भी है। वी मीट यू, वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलते हैं, यू मीन्स तुमसे, यानी कहने का मतलब है वो कह रहा कि क्या हम तुमसे मिल सकते हैं, यानी क्या हम हैं वो तुमसे मिलते हैं। यस, हाँ। तो बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। कि बाय दिस टाइम यानी इस प्रकार से, यानी बाय दिस टाइम का मतलब इस प्रकार से, यानी इस समय तक, बाय दिस टाइम यानी इस समय तक, देयर वर मीन्स थे, डजन्स यानी दर्जनों, ऑफ देम यानी उनमें से, यानी इस समय तक उनमें से जो दर्जनों सैनिक थे वो वॉकिंग यानी चल रहे थे, टुवर्ड्स यानी की तरफ, अस मीन्स हमारे, और उस समय तक जो दर्जनों जो सैनिक थे वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे। अक्रॉस नो मैन लैंड यानी जो दो देशों के बीच की जो सीमा होती है जिसको नो मैन लैंड कहा जाता है, उसको पार करते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। एंड और नॉट ए राइफल बिटवीन देम, एंड मीन्स और, नॉट मीन्स नहीं थी, राइफल यानी बंदूक होती है जो गन, वो राइफल उसको कहा जाता है राइफल। तो उसके पास में राइफल नहीं थी। बिटवीन यानी बीच में, दैम मीन्स उनके, और उनके पास में यानी उनके बीच में कोई भी राइफल भी नहीं थी, यानी कोई भी बंदूक नहीं थी उनके पास में। और वो सीधा नो मैन लैंड्स को क्रॉस करते हुए, यानी दो देशों के बीच की जो सीमा होती है उस सीमा उसको पार करते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे, और उनके पास में कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। लिटिल यानी छोटे से, प्राइवेट मॉरिस नेम है यहाँ ये, तो प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, वॉज मीन्स थी, द फर्स्ट अप का मतलब शुरुआत की थी, यानी छोटे से जो प्राइवेट मॉरिस नाम का व्यक्ति था उसने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? आगे बढ़ने की, लाइन क्रॉस करने की। कम ऑन बॉयज, कम ऑन यानी कम ऑन यानी आ जाओ, बॉयज मीन्स लड़कों। What are we waiting for? What means क्या? Are we waiting हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, for यानी किसकी, कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम क्या इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ लड़कों। And then there was no stopping them. And means और, then means फिर, there was no यानी नहीं था, stopping यानी रोकने वाला, them means उसको, और उसके बाद में फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं था, वो सब आते गए। I was the officer, आई मीन्स में, वॉज मीन्स था, द ऑफिसर मीन्स अधिकारी, और मैं अधिकारी था, यानी जो जिम था वो उनका अधिकारी था, टॉमीज का। तो आगे देखिए,
I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. तो I means मुझे, should have stopped यानी रोकना चाहिए था, यानी मुझे उनको रोकना चाहिए था, them means उनको, there यानी वहाँ पे, कि मेरे को उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था। जो जी मैं वो बताता है कि मेरे को उनको वहीं पे रोकना चाहिए था। एंड और देन मीन्स फिर, आई मीन्स मैंने, सपोज यानी कल्पना की, बट लेकिन, द ट्रूथ इज दैट, द ट्रूथ मीन्स सत्य, इज मीन्स है दैट की, लेकिन सत्य यह है कि इट नेवर इवन अकर्ड, इट मीन्स यह है नेवर यानी कभी नहीं, इवन यानी भी, अकर्ड यानी घटित हुआ, टू मी यानी मेरे लिए, आई शुड यानी मुझे चाहिए, यानी वो सोचता है कि मुझे उनको वहीं पे रोक देना चाहिए, लेकिन वह ये सत्य था कि वह अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हुआ, वह वैसा नहीं कर सका। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर्स, ग्रे कॉट्स, खाकी कॉट्स मीटिंग इन द मिडल। तो ऑल मीन सभी, अलॉन्ग देयर लाइन यानी अपनी अपनी लाइनों के अंदर, अपनी जो लाइनें बनी हुई थी उन लाइनों के अंदर, एंड अवर्स और हमारे भी, यानी दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे, जर्मन्स और ब्रिटिश, वो एक लाइन बना के क्या करते थे, आई कुड सी मैं देख सकता था, मैन मीन्स आदमी, वॉकिंग यानी चल रहे थे, स्लोली ये मीन्स धीरे धीरे, टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, वन अनदर यानी एक दूसरे की, और वे वहां से देख सकता था कि जो आदमी है वो एक दूसरे के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे उनकी तरफ जा रहे थे, जिसमें ग्रे मीन्स मटमेले, कॉट्स यानी मटमेले जो कोट है वो, खाकी कॉट्स यानी खाकी कॉट्स, मीटिंग यानी मिल रहे थे, इन द मिडिल यानी बीच में, और जो खाकी और जो मटमेले जो कोट थे वो आपस में मिल रहे थे, यानी जो जर्मन्स और जो ब्रिटिश सैनिक वे आपस में गले मिल रहे थे। एंड मीन्स और, आई वॉज वन ऑफ देम, एंड मीन्स और, आई मीन्स में, वॉज मीन्स था, वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, आई मीन्स में, वॉज मीन्स था, पार्ट मीन्स भाग या हिस्सा, ऑफ दिस यानी इसका, और मैं भी उसका हिस्सा था या भाग था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, के इन मीन्स में, द मिडल मीन्स बीच में यानी सेंटर में, यानी मध्य या बीच में, ऑफ दी वॉर यानी युद्ध के, यानी युद्ध के बीच में, वी मीन्स हम, वर मेकिंग यानी कर रहे थे यानी बना रहे थे, पीस मीन्स शांति, और उस युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। आगे देखेंगे, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ the Fritz officer who approached me, hand outstretched, hands wolf, he said, gripping my hands warmly and holding it. तो you means तुम, cannot यानी नहीं सकते हो, imagine यानी कल्पना कि तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, dearest कौनी यानी सबसे प्रिय, कौनी यानी जो जिम है वो अपनी पत्नी को लिखता उस लेटर के अंदर कि प्रिय कोनी, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हो, माई फीलिंग्स यानी मेरी भावनाओं की, एज आई लुक्ड इनटू यानी मैंने उसको देखा, द आईज ऑफ द फ्रिज यानी जो फ्रिज थे यानी जो जर्मन सैनिक थे, उसका जो ऑफिसर था, अधिकारी था, उसकी आंखों में मैंने वो भावनाएं देखी। तो जो जिम है वो कोनी को कहता है कि प्रिय कोनी, तुम इसको बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकती हो, इमेजिन नहीं कर सकती हो, जो मैंने महसूस किया कि मैंने उस फ्रिज यानी जो जर्मन अधिकारी था उसकी आंखों में जो भावनाएं देखी। हु यानी जो कि, अप्रोच यानी निकट आया, मी मीन्स मेरे, जो कि मेरे नजदीक आया, यानी जो फ्रिज यानी जो जर्मन अधिकारी था वो मेरे पास आया, हैंड आउट स्टेज और अपने हाथ को मेरी तरफ आगे बढ़ाया या फैलाया, और क्या कहा, हैंड्स वॉफ, ही सैड उसने कहा, तो उसने कहा अपने हाथ को मेरी तरफ आगे बढ़ाया और कहा हैंड्स वॉल्व, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। तो उसने क्या किया फिर, ग्रिपिंग यानी जकड़ा, माई हैंड मेरे हाथ को, वार्मली यानी गर्मजोशी से,
एंड होल्डिंग इट, और उसको पकड़ लिया। यानी उसने बॉडी यानी उसने मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़ लिया या जकड़ लिया। और क्या कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, कि आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। यानी डसेल्डॉर्फ क्या है, एक प्लेस नेम है, एक जगह का नाम है। तो जो हैंस है वो बताता है कि आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। फिर आगे देखेंगे, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, कि आई मीन्स मैं, प्ले मीन्स बजाता हूँ, द सेलो यानी सेलो एक वाद्य यंत्र है, जैसा कि हमने देखा वर्ड मीनिंग में, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सेलो। तो आई मीन्स मैं, प्ले मीन्स बजाता हूँ, द सेलो मीन्स सेलो, इन द ऑर्केस्ट्रा यानी संगीतकों को एक समूह के अंदर में सेलो को बजाता हूँ, एक वाद्य यंत्र बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो दिस स्टेंजा इज कंप्लीट नाउ, यानी ये जो स्टेंजा अब वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टेंजा। अब हम इस स्टेंजा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नो मैन्स लैंड, कि व्हाट मीन्स क्या, डू यू अंडरस्टैंड आप समझते हैं, बाय द टर्म नो मैन लैंड्स यानी जो शब्द है नो मैन लैंड्स, इससे आप क्या समझते हैं, यानी नो मैन लैंड से आप क्या समझते हैं। तो नो मैन लैंड क्या होता है, नो मैन लैंड एक दो देशों के बीच के अंदर, यानी दो देशों के बीच में, दो जैसे एक कंट्री है तो दो देशों के बीच की एक सीमा होती है, एक बॉर्डर होती है, उस वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है, तो उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, उसको बोला जाता है नो मैन्स लैंड। तो जैसा हम उत्तर देखेंगे, अब इसमें आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, तो वो देखेंगे। तो जैसे देखिए फर्स्ट का आंसर दिया है कि नो मैन्स लैंड मीन्स द रीजन बिटवीन टू एनिमी आर्मीज, कि नो मैन्स लैंड यानी नो मैन लैंड से उसका मतलब होता है रीजन यानी क्षेत्र, बिटवीन टू एनिमी आर्मीज यानी दो शत्रु सेनाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको नो मैन्स लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, नो मैन्स लैंड मीन्स द रीजन बिटवीन टू एनिमी आर्मीज, यानी दो शत्रु सेनाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको नो मैन्स लैंड कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, आगे का जो क्वेश्चन है सेकंड, वो है हु वर द बिगिनर्स ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन एट द वॉर जोन, के हु मीन्स कौन, वर मीन्स थे, द बिगिनर्स यानी शुरुआत करने वाले, ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन यानी क्रिसमस के जो अवसर है उसकी शुरुआत करने वाला, समारोह की शुरुआत करने वाले कौन थे, एट द वॉर जोन यानी युद्ध क्षेत्र में, कि युद्ध क्षेत्र में क्रिसमस के जो सेलिब्रेशन था उसको शुरू करने वाले कौन थे। तो युद्ध क्षेत्र के अंदर क्रिसमस की जो शुरुआत है वो किसने की थी, फ्रिट्ज ने की थी, यानी जो जर्मन जो सोल्जर्स थे उन्होंने की थी। तो देखेंगे आंसर, तो जर्मन सोल्जर्स, आप फ्रिट्ज भी लिख सकते हैं, जर्मन सोल्जर की जगह आप फ्रिट्ज भी लिख सकते हैं, या आप जर्मन सोल्जर लिख दें। तो जर्मन सोल्जर्स वर द बिगिनर ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशंस एट द वॉर जोन, यानी युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत क्रिसमस समारोह की शुरुआत करने वाले जो थे वो थे जर्मन सैनिक, यानी जर्मनी के सैनिक थे। आगे देखेंगे सेकंड, हु वॉज हैंस वोल्फ, के हैंस वोल्फ कौन था। तो हैंस वोल्फ कौन था, एक क्या था, एक हैंस वोल्फ एक जर्मनी जो आर्मी थी उसका ऑफिसर था। तो लिख सकते हैं हैंस वोल्फ वॉज ए जर्मन आर्मी ऑफिसर, यानी हैंस वोल्फ जर्मनी सेना का एक अधिकारी था। फिर आगे देखेंगे वेयर वॉज ही फ्रॉम, वह कहाँ से था, यानी वह कहाँ का था। तो वह कहाँ का था, वो था डसेल्डॉर्फ का। तो लिखेंगे ही वॉज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, यानी वह डसेल्डॉर्फ से था। फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। फाइंड मीन्स पता लगाएं, द ऑपोजिट यानी विलोम शब्दों का, ऑफ द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, फ्रॉम द पैसेज यानी गद्यांश में से, यानी गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों का ऑपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द पता लगाएं। तो जैसे लास्ट का क्या होता है, वैसे लास्ट का दिया हुआ ऑलरेडी इसमें देखो, फर्स्ट लास्ट यानी होता है अंतिम, तो अंतिम का क्या हो जाएगा
प्रथम यानी फर्स्ट। फिर अगला है जैसे कोल्डली। कोल्डली का मतलब नॉर्मली होता है जैसे आप कोल्डली यानी उदासीनता पूर्वक या बिना स्नेह के बिना प्रेम के, तो होता है कोल्डली यानी उदासीनता पूर्वक। तो कोल्डली जी का हो जाएगा जैसे वार्मली यानी विनम्रता पूर्वक गर्मजोशी के साथ में, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। तो लास्ट का फर्स्ट और कोल्डली का हो जाएगा वार्मली। तो ये अपना जो फर्स्ट स्टेंजा है वो ये जो स्टेंजा आज जो हमने पढ़ा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमें एज ए होमवर्क हमें इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके सबसे पहले तो आपको वर्ड मीनिंग करने हैं। ये जो वर्ड मीनिंग दिए हैं इस स्टेंजा से रिलेटेड, उन वर्ड्स मीनिंग को एज ए होमवर्क आपको अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। इसके बाद में फिर इस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। अब ध्यान रखें, फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाएं, क्वेश्चन नंबर लगाएं, पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा या क्वेश्चन मार्क का सही से यूज करें और हर आंसर के बाद में वन लाइन को ब्लैंक छोड़ दें आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है कि आपको एक तो इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके जो वर्ड मीनिंग है वो कंप्लीट करना है और एक आपके जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको जो क्वेश्चंस वाली आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। सो इट इज एनफ फॉर टुडे। In our next video we will read the further chapter. So thanks for watching this video.